नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम आज बात करेंगे कि सरकार गेमिंग प्लेटफॉर्म के टैक्स को बढ़ाएगी या घटाएगी और साथ ही इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा। प्रधानमंत्री गेमिंग इंडस्ट्री के एक्चुअल पोटेंशियल को पहचानने में क्लियर रहे हैं और उन्होंने भारत को वैश्विक गेमिंग हब के रूप में देखा है। केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए METY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त करके और उद्योग के विकास और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के साथ ग्राहकों के हितों को बैलेंस करने वाले प्रोग्रेसिव ड्राफ्ट रूल्स का प्रस्ताव करके सकारात्मक यानी एक बेहतर कदम उठाए हैं। बेहतर कदमों के बावजूद दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल को एंटिसिपेटेड डिसीजन METY के प्रयासों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के विजन दोनों को बढ़ावा दे सकता है या कम कर सकता है। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल विचार विमर्श कर रही है कि क्या ऑनलाइन स्किल बेस्ड खेलों पर यानी स्किल बेस्ड गेम्स पर मौजूदा 18% या 28% की बढ़ी हुई दर पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जो आमतौर पर तंबाकू जैसे बेकार वस्तुओं के रूप में मानी जाने वाली चीजों के लिए रिजर्व है। दूसरे काउंसिल स्किल बेस्ड खेलों यानी स्किल बेस्ड गेम्स पर खेलों के कंडक्टिंग के दौरान मिलने वाली कुल अमाउंट पर भी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। ये कंपलसरी रूप से ऑनलाइन गेम को जुआ और सट्टेबाजी में जैसे कैटेगरी को ये कैटेगराइज कर रहा है। एक जैसे अंतर जैसे METY बनाने का प्रस्ताव कर रहा है, ये उससे होगा। अगर इन परिवर्तनों को लागू किया जाता है तो इस उभरते हुए सेक्टर पर हाई इंपैक्ट होंगे। अभी इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई खिलाड़ी 100 रुपए का भुगतान करता है तो कंपनी द्वारा 15 रुपए सर्विस चार्ज लिया जाता है, जबकि बैलेंस 85 रुपीज यानी 85 रुपए है जो प्राइस पूल में जमा किया जाता है, जिसे सीधा गेम विनर को दिया जाता है। फिलहाल कानून के तहत जीएसटी 15 रुपए पर पेबल है, जो स्किल्ड गेम्स के सर्विसेज के लिए 18% का विचार किया जा रहा है और प्राइस पूल पर ये एक्शन क्लेम होने के कारण जीएसटी से छूट प्राप्त करता है। इस मामले में इफेक्टिव नेट टैक्स 2.7 यानी 2.7 रुपए है। पूरे 100 रुपए पर जीएसटी की लेवी वो भी 28% की दर से होगा। इस तरह के ट्रांजैक्शन पर भुगतान किए गए इफेक्टिव टैक्स के परिवर्तन 2.7 रुपए के विपरीत बढ़कर यानी इसके ऑपोजिट बढ़कर 28 रुपए हो जाता है, जो लगभग 1000 यानी कि 1000% की वृद्धि है। इसका ये अमाउंट जो 28 रुपए है वो प्लेटफॉर्म द्वारा अर्न्ड रेवेन्यू यानी 15 रुपए से अधिक होगी, जो व्यवसाय को अनवायबल बना देगा यानी बिजनेस को अनवायबल बना देगा। जाहिर है उद्योग इस भारी लागत यानी इतने ज्यादा टैक्स को वहन करने के लिए मजबूर होगा, जो बदले में पार्टिसिपेंट्स को काफी कम कर देगा, जिससे इंडस्ट्री की वायबिलिटी प्रभावित होगी यानी इफेक्टिव इम्पैक्ट होगी। न्यायालयों ने आमतौर पर उन टैक्सेस पर आपत्ति जताई है जो सर्विसेज की सप्लाई और टैक्सेशन के लेवी के बीच साठगांठ पर उचित विचार किए बिना लगाए गए हैं। इसके अलावा पेशेवर जुआ खेलने वालों में वृद्धि के साथ बढ़े हुए टैक्स का रिजल्ट पेशेवर गेमर्स का व्यापार या पेशे को जारी रखने के फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर सकता है, यानी कि लोग जुआ या सट्टेबाजी जैसे इलीगल गेम्स में पढ़ सकते हैं और इलीगल वेज के थ्रू पढ़ सकते हैं यानी इलीगल तरीकों से पढ़ सकते हैं। मौजूदा टैक्स पॉलिसी की प्रिजर्विंग और क्लैरिफिकेशन करने के लिए दूसरे साउंड टैक्स पॉलिसी के कारण ये है कि ग्लोबल एक्सपीरियंस है ये, जैसे कि यूके में दिखाते हैं कि टैक्स रेवेन्यू लंबे समय में बढ़ता है और ये टैक्सेस को रीजनेबल लेवल्स पर रखकर ग्रे मार्केट के गठन को या फॉर्मेशन को रोकता है यानी कि इलीगल वेज को रोकता है। एक ऑप्टिमल टैक्स रिजीम भी इलीगल ऑफशोर और डोमेस्टिक ऑपरेटरों के अट्रैक्शन को कम करती है। $2 बिलियन को रेवेन्यू फिगर के साथ राजकोष यानी एक्सेचर में पहले से ही एक प्रमुख योगदान उद्योग 2025 तक $5 बिलियन के रेवेन्यू फिगर को पार करने के लिए प्रोजेक्टेड पाथ पर है। $2 बिलियन के रेवेन्यू फिगर के साथ राजकोष यानी एक्सचेकर से पहले भी एक प्रमुख योगदानकर्ता उद्योग 2025 तक $5 बिलियन के रेवेन्यू फिगर को पार करने के प्रोजेक्टेड पाथ पर है। उद्योग भी पर्याप्त FDI उत्कृत करता है, प्रोड्यूस कर रहा है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स उत्पन्न करता है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी पैदा कर रहा है, जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा देता है। जीएसटी में एक एडवर्स परिवर्तन इंडियन टेक्नोलॉजी की इनोवेशन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साथियों से अलग नुकसान हो सकता है। हम देख सकते हैं कि भारतीय कंपनियां विदेशों से काम करना चुन रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय खेलों का विकास
ऑफर्ड, मोनेटाइज्ड और भारत के बाहर टैक्स लगाया जा रहा है। अगर उद्योग के लिए प्रस्तावित टैक्स सिस्टम को अपनाया जाता है तो डिजिटल इंडिया का विचार नुकसानदायक भी हो सकता है, यानी कि इससे बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे इलीगल वेज, सट्टेबाजी और बहुत सारी कंडीशंस जो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, उन सबको ये बढ़ावा दे सकता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप बताइए आपको कैसी लगी ये न्यूज़। आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि डिजिटल इंडिया बनने के साथ साथ क्या हमें इस चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को गौर से समझना चाहिए, इलीगल वेज को रोकना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।